हेलो फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सोल्यूशन में। फ्रेंड्स, हमने जीएसटी एक्ट का चैप्टर 9 स्टार्ट किया था जो हमें रिटर्न्स के बारे में बताता है। हमने कुछ सेक्शंस को ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। आज इस सेक्शन में हम जो हमारे रिमेनिंग सेक्शंस रह गए हैं चैप्टर 9 से रिलेटेड उसको कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में अपडेट रह सकें। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने अर्लियर वीडियो में क्या क्या कवर किया। सेक्शन 37 से लेके हमने सेक्शन 45 तक उसमें कवर किया है। रिमेनिंग सेक्शन को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सेक्शन 37 हमें क्या कहता है? सेक्शन 37 हमें बात करता है आउटवर्ड सप्लाईज के रिटर्न्स के बारे में कि आपको आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल फाइल करनी होती है। जो हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं हम उसको रिटर्न्स नहीं बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। हमने स्टेटमेंट फाइल करी है अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की और इसका जो रूल था हमने रूल 59 आपके साथ शेयर किया था। अपडेटेड रूल हमने शेयर किया था कि 1 सितंबर 2021 से हमारा जो है रूल 59 सब रूल 6 जो है हमारा इम्प्लीमेंट हो गया है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया सेक्शन 38 जो हमें बात करता है इनवर्ट सप्लाईज की, हमें इनवर्ट सप्लाईज की जो है डिटेल फर्निश करनी है। सेक्शन 39 हमने देखा जिसमें हमने फर्निशिंग ऑफ रिटर्न के बारे में देखा था। फर्निशिंग ऑफ रिटर्न की अगर आप एज अ नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप एनआरटीपी हैं या फिर आप टीडीएस में रजिस्टर्ड है या फिर आप कॉर्पोरेशन टैक्सेबल पर्सन है तो आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, ये हमें सेक्शन 39 बताता है। और सब इसके रूल हमने जो डिस्कस किए थे आपसे, रूल 61 से लेकर 67 और रूल 82 हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को या नॉर्मल रजिस्ट्रेशन टैक्सेबल पर्सन को या आप यदि टीडीएस में रजिस्टर्ड हैं तो आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, उसका क्या टाइम पीरियड रहेगा, क्या लास्ट डेट रहेगी, वो हमने सब अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया। आप हमारा अर्लियर वीडियो उसके लिए रेफर कर सकते हैं। सेक्शन 40 हमने देखा था जो हमें फाइनल रिटर्न के बारे में बताता है। फाइनल रिटर्न फर्स्ट रिटर्न के बारे में बताता है कि जब हमने रजिस्ट्रेशन लिया होता है तो हम अपने रिटर्न फाइल करते हैं, उसको फर्स्ट रिटर्न का फाइल का नाम दिया गया है। हमें ऑल्दो जीएसटी CPN 1 ही फाइल करनी होती है लेकिन उसको नाम दिया गया फर्स्ट रिटर्न का। एज पर सेक्शन 18(1) के अकॉर्डिंग जो है आप उसमें अपना ITC का बेनिफिट ले सकते हैं। फिर हमने डिस्कस की थी सेक्शन 44। सेक्शन 44 हमें बात करता है एनुअल रिटर्न के बारे में। विद रूल हमने देखा था रूल 80 एनुअल रिटर्न के बारे में बात करता है। जो हमारी रिसेंट अमेंडमेंट आई थी उस हमने अमेंडेड सेक्शन को आपके साथ डिस्कस किया था। और हमने देखा फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न जो हमें फाइल करनी होती है जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो आपको विद इन 3 मंथ्स आपको फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है। कैंसिलेशन ऑर्डर आने के बाद फॉर्म है इसका GSTR 10। अगर इन सेक्शंस में आपको वो कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उससे पहले आप हमारी जो है इन वीडियो को रेफर कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 46, 47, 48 और सेक्शन 42 को 41 और 43 को हम इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले बात करते हैं सेक्शन 46 की। सेक्शन 46 हमें क्या कहता है? नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर। अगर आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आपको अंडर सेक्शन 46 जो है नोटिस आता है फॉर्म GSTR 3A के फॉर्मेट में। अब किसको ये नोटिस आएगा? Where a registered person fails to furnish a return under section 39, 44 or 45, a notice shall be issued required him to furnish such returns within 15 days in such manner as may be prescribed। इसमें क्या कहा गया है? अगर आपको अंडर सेक्शन 46 में अगर कोई नोटिस आता है तो उसमें आपको सिंपली करना क्या है? आपको नोटिस का रिप्लाई नहीं देना है। सिंपली जो आपने नहीं करी है आपको विद इन 15 डेज आपको वो रिटर्न फाइल करनी है और आपको कोई रिटर्न में इसका जो है रिप्लाई नहीं देना है। अगर आपके पास नोटिस आता है अंडर सेक्शन 46 फॉर्म 3A में। अब बात करते हैं लेट फीस की। सेक्शन 46 हमें 47 बात करता है लेवी ऑफ लेट फीस के बारे में। सेक्शन 47 में दो हमारे सब सेक्शंस हैं। सबसेक्शन 1 हमें बात करता है
अगर आपने रिटर्न्स फाइल नहीं करी है एज पर सेक्शन 37, 38 एंड 39 और 45, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 37 हमें क्या कहता है, सेक्शन 38 हमें क्या कहता है, 39 और 45 हमें क्या कहता है। अगर आपने रिटर्न्स फाइल नहीं करी हैं तो एज पर सेक्शन 47 आपके पर 100 रुपीज पर डे की लाइबिलिटीज अराइज हो जाती हैं और मैक्सिमम जो है इसकी 5000 रुपीज लेट फीस आपके पर एप्लीकेबल हो जाती है। सेक्शन 47 सब सेक्शन 2 हमें कहता है अगर आपने अपनी एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो आपके ऊपर जो कैपिंग की गई है 100 रुपीज पर डे के हिसाब से कैपिंग की गई है और $0.25% ऑफिस टर्नओवर के हिसाब से जो है आपके ऊपर लेट फीस लेवी होगी। बहुत सारी नोटिफिकेशंस आई थी जिसके ऊपर हमारे पास लेट फीस का वेवर दिया गया था। रिसेंटली जो है हमारे पास, अगर हम आज की बात करें तो एमनेस्टी स्कीम हमारे पास एप्लीकेबल है। अगर जिस भी टैक्स पेयर पर्सन ने ड्यू टू कोविड की सिचुएशन में या अदर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करी हैं तो जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2017 तक उन्होंने रिटर्न्स फाइल नहीं करी है तो वो एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। एमनेस्टी स्कीम में जो लेट फीस का वेवर दिया गया है वो टर्नओवर के हिसाब से दिया हुआ है। अगर आपका कोई नील का रिटर्न है तो आपके पास 500 रुपीज जो है मैक्सिमम कैपिंग की गई है, 250 CGST एंड 250 SGST। अगर आपके टर्नओवर 1.5 CR तक है तो 1000 रुपीज की कैपिंग की गई है। दैट मीन्स CGST 1000 एंड SGST 1000, मैक्सिमम 2000 रुपीज आपके ऊपर कैपिंग की गई है। और अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपके ऊपर जो कैपिंग है वो 5000 रुपीज की गई है। 2500 CGST एंड 2500 SGST में जो कैपिंग अभी लेटेस्ट जो की गई है वो की गई है। अब बात करते हैं सेक्शन 48 की। सेक्शन 48 हमें बात करता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर की। अगर आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनना चाहते हैं तो उसके बारे में सेक्शन 48 बात करता है। सेक्शन 48 और इसका जो रूल है, रूल 83 के अकॉर्डिंग कौन जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है। आप उसके लिए जो है सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, बिल्कुल साउंड माइंडेड होना चाहिए और आप अगर सेल्फ टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपने कोई ग्रेजुएशन की गई है तो आप कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की है सेम लॉ में तो आप जो है जीएसटी प्रैक्टिशनर एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप कोई रिटायर्ड पर्सन है तो आप जो है एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आप इसके लिए रूल 83 को देख सकते हैं। रूल 83 बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल प्लेन रीडिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्शन 40 रूल 83 हमें क्या कहता है। अब जीएसटी प्रैक्टिशनर अगर बन जाते हैं तो आप क्या क्या आपके पास लायबिलिटीज आएंगी। अब आप इनवर्ड सप्लाईज और आउटवर्ड डिटेल उसकी फर्निश कर सकते हैं, रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, जैसे CB1 एंड फाइनल रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, रिफंड अप्लाई कर सकते हैं, कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कुछ कैश डिपॉजिट कराना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये जीएसटी प्रैक्टिशनर कर सकता है। इसको रूल है, रूल 83 है। फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको ये रूल 83 समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डिटेल में आपको जो है रूल 83 समझा दूंगी। अब बात करते हैं सेक्शन 41 की। सेक्शन 41 हमें क्या कहता है। सेक्शन 41 हमें कहता है कि आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हैं। सेक्शन 41 हमें कहता है claim of input tax credit and provisional acceptance thereof. Every registered person shall, subject to such conditions restrictions as may be prescribed, to be entitled to take input tax credit as self assessed basis पे जो है आप input tax credit का benefit ले सकते हैं। सबसेक्शन 2 हमें कहता है और क्रेडिट रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 shall be utilized only for the payment of self assessed output tax liabilities as per return referred in subsection 1। इसकी अगर हम समरी पढ़े तो समरी क्या कहना चाहता है। सेक्शन 41 हमें कहता है ऑल रजिस्टर्ड पर्सन shall be eligible to avail eligible ITC on self assessment basis, amount availed as input tax credit on self assessment basis shall be credited to electronic credit ledger on the provisional basis and it is self assessed
और इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज। आप आउटपुट टैक्स अपनी जीएसटी या सीबी फाइल करते हैं तो आप उसको जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आरसीएम की लायबिलिटीज जो है नहीं होंगी। आरसीएम आपको कैश से ही पे करना पड़ेगा। ये प्रोविजनली एक्सेप्टेंस देता है हमें। सेक्शन 42 की बात करें, सेक्शन 43 की बात करें, क्योंकि सेक्शन जब जीएसटी को लाया गया तो उसमें मैचिंग रिवर्सल का कंसेप्ट लाया गया था कि आप जीएसटी 1 फाइल करेंगे 2 होगा 3 होगा, मिसमैच कंसेप्ट होगा, लेकिन ये हमारा सेक्शन में ही आगे रह गया, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं है, तो हम इसको नहीं देख रहे हैं। सेक्शन 42 और 43 को हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको रिटर्न्स का चैप्टर हमें समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट लगता है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट जो है हम लेक्चर्स किस चैप्टर पे बनाएं, रिफंड्स पे बनाएं या फिर असेसमेंट्स पे बनाएं, तो प्लीज़ आप हमें सजेस्ट कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।